स्वागत है आपका हमारे चैनल इस नई वीडियोस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अब फर्स्ट ईयर यूजी और पीजी के छात्र भी होंगे प्रमोट। जी हाँ दोस्तों, किस यूनिवर्सिटी की बात है हम बताएंगे। और प्रोफेशनल कोर्स वाले भी होंगे प्रमोट। जी हाँ। और दोस्तों आज की बड़ी अपडेट है कि प्रोफेशनल कोर्स वाले भी प्रमोट किए जाएंगे, चाहे यूजी के हो चाहे पीजी के हो। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर छात्र प्रमोट होंगे, तो मैं आपको इसके रिगार्डिंग भी आज बताऊँगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे पास इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और उसके अलावा टेलीग्राम पे काफ़ी सारे, व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस आते हैं। नियर अबाउट 500 से 1000 मैसेजेस, 500 से नियर अबाउट 1000 कमेंट दोस्तों इसी के रिगार्डिंग आते हैं। क्या फर्स्ट ईयर प्रमोट होंगे, सेकंड ईयर प्रमोट होंगे, थर्ड ईयर छात्र प्रमोट होंगे कि नहीं AKTU के। तो चलिए हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे पूरा। लेकिन पहले हम बताते हैं कि कौन से छात्र फर्स्ट ईयर यूजी और पीजी के जो है प्रमोशन की न्यूज़ निकल के आई है। तो दोस्तों हमारी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे AKTU के बारे में। ठीक है, कि AKTU के छात्र प्रमोट होंगे कि नहीं और उसकी क्या अपडेट है, ऑफिशियल न्यूज़ वगैरह क्या है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि स्नातक, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि स्नातक प्रथम वर्ष यूजी और पीजी के प्रथम सेमेस्टर का प्रमोशन। स्नातक यानी यूजी फर्स्ट ईयर और पीजी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों का प्रमोशन। तो देखो इसमें क्या कहा गया पूरी अपडेट कि परीक्षा समिति ने लिया निर्णय, बिना परीक्षा किए जाएंगे प्रमोशन से संतुष्ट नहीं है स्नातक के छात्र 2 सितंबर में दे सकते हैं परीक्षा। यानी अगर आपको प्रमोट किया गया और आप प्रमोशन से संतुष्ट नहीं है तो प्रमोशन के रिगार्डिंग प्रमोशन के बाद आपको एग्ज़ाम्स देने का अवसर दिया जाएगा, आप चाहें तो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों ये न्यूज़ है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक जितने भी विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हैं, जिससे जो है अफिलेटेड है, स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातक जो है पीजी के प्रथम जो सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं दोनों, यानी प्रथम वर्ष वाले प्रथम सेमेस्टर वाले को बिना परीक्षा के अगले साल प्रमोट किए जाने का निर्णय लिया गया है दोस्तों। और अगर वो प्रमोशन संतुष्ट नहीं तो अपना एग्जाम सितंबर में दे सकेंगे। उसके अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर परीक्षा नियंत्रक है यानी एग्जाम कंट्रोलर प्रोफेसर रामेंद्र कुमार सर ने कहा कि परीक्षा सितंबर में प्रस्तावित है, लेकिन परीक्षा का आयोजन तभी तय होगा जब उसका वक्त कोविड से जुड़ी परिस्थितियाँ उसके अनुमोदन, यानी अभी कन्फर्म नहीं कि एग्जाम से ही होगा। जिनका प्रमोशन जो संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है, वो जब कोविड सामान्य होगा तभी होगा। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने बताया कि प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में प्रमोट किए जाने वाले छात्रों के प्रथम वर्ष के प्राप्तांकों का निर्धारण अगले साल द्वितीय वर्ष की परीक्षा में मिले प्राप्तांकों, यानी दोस्तों प्रमोट तो होंगे लेकिन जो आपका नेक्स्ट ईयर यानी नेक्स्ट सेमेस्टर में जो आपका एग्जाम्स होगा, जितना मार्क्स पाएंगे आपका 70% होगा, 80% होगा, उसी हिसाब से आपको फर्स्ट ईयर के एग्जाम मार्क्स भी दे दिए जाएंगे। यानी आपको अगले साल का मार्क्स ही इस बार भी मिलेगा अगर जो प्रमोशन का है। और द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रथम वर्ष के अंक निर्धारण किए जाएंगे। वहीं जो छात्र सितंबर में प्रस्तावित स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उन्हें संबंधित इकाई यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के काउंटर या कॉलेज के काउंटर पर अपना पूरा विवरण, यानी जो एग्जाम देना चाहते हैं, प्रमोशन नहीं लेना चाहते, उनको अपना पूरा विवरण देना होगा। और न्यूनतम 60% का अंक जो है मांग कर रहे थे स्टूडेंट की 60% अंकों के साथ सभी को प्रमोट किया जाए, जिसका 50-55 सबको कम से कम 60 मार्क्स दिए जाए और जिसका ज़्यादा उसको ज़्यादा रहेगा ही, तो उसको मांग को खारिज कर दिया है। अब दोस्तों प्रमोशन को लेकर जो है क्या होगा और उसमें कैसे क्या उसका जो है क्या फार्मूला होगा, तो देखिए यहाँ से इस फार्मूले से प्रमोट होंगे सेमेस्टर के नियमित छात्र। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे पूरा अपडेट पूरा डिटेल में दिया गया कैसे जो है प्रमोट होंगे। तो यहाँ से देखिए सेमेस्टर के छात्रों के लिए निर्धारण उत्तीर्ण ही छात्रों को न्यूनतम अंक प्राप्त होगा और अधिकतम प्राप्तांक पेपर के आधार से 2 अंक कम होगा। ठीक है, समझ सकते हैं कि सेमेस्टर के छात्रों के लिए निर्धारित जो उत्तीर्णांक होगा, उत्तीर्णांक ही छात्रों का न्यूनतम प्राप्तांक होगा और यानी जो पाएंगे, और अधिकतम प्राप्तांक यानी मैक्सिमम जो पेपर का पूर्णांक है उससे 2 अंक कम ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आंतरिक मूल्यांकन और सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा में अलग अलग न्यूनतम उत्तीर्ण दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे संबंधित विभाग और सेंटर्स के विभागाध्यक्ष जो है समन्वयक है, उन्हीं की ओर से आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक जो है तय किए जाएंगे और उनको उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद फिर आगे कहा गया है कि आंतरिक परीक्षा के प्राप्तांक का 1.5 गुना अंक अंतिम वर्ष के लिए निर्धारित होगा या ऑनलाइन परीक्षा मूल्यांकन आधार पर प्राप्तांक दिए जाएंगे। आंतरिक, देखो मैं रिपीट करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आंतरिक यानी कि इंटरनल जो एग्ज़ाम्स है उसका जो है मार्क्स का 1.5 गुना, यानी अगर कोई 100 पाए तो 150 नंबर अंतिम यानी लास्ट ईयर की जो स्टूडेंट है उसका निर्धारित होगा। और ऑनलाइन परीक्षा में जो मूल्यांकन आधार पर होगा और प्राप्तांक उसी के हिसाब से दिए जाएंगे। तो दोनों में यानी जो अधिक होगा वही मार्क्स दिया जाएगा। तो दोस्तों अंतिम वर्ष के छात्र स्टूडेंट के लिए है। अब बात करते हैं यार कि जो AKTU के स्टूडेंट है वो प्रमोट होंगे कि नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे। चलिए हम बताते हैं कि AKTU के छात्र प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे। तो देखिए जहाँ तक बात है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट के प्रमोशन का, तो उसके पहले मैं आपको एक AKTU का ट्वीट दिखाता हूँ। ठीक है, जो AKTU की तरफ से ट्वीट किया गया था, जहाँ पे देखिए AKTU लखनऊ
की तरफ से एक स्टूडेंट थे पीयूष राज, जिन्होंने पूछा था। मैं इनकी फ़ोटो थोड़ा हटा दिया हूँ ताकि उनको हो सकता है बुरा ना लगे, ठीक है। तो एक देखिए यहाँ पे उन्होंने पीयूष राज जी स्टूडेंट है जो पूछा था उन्होंने बल्कि पूछा क्या था, टैग किया था AKTU को। आपको पता है कि इस वक्त जो है टैग चल रहा है काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी सारे स्टूडेंट प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या ट्वीट किया था कि प्रमोट AKTU स्टूडेंट और प्रमोट AKTU स्टूडेंट, इन्होंने ट्वीट किया था, ठीक है। और इन्होंने कब ट्वीट किया, 16 जून 2021 को और 12:18 पे इन्होंने ट्वीट किया था। और उसको आप लोगों ने देखा भी होगा, 45 लोगों ने रिट्वीट किया। तो अगर आप लोगों में से किसी ने रिट्वीट किया है या फिर आप लोगों में किसी ने उसको लाइक किया है तो आप लोग हमें बताना, क्योंकि 36 लोगों ने लाइक भी किया है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो देखिए AKTU ने क्या रिप्लाई दिया, यानी जब उन्होंने ट्वीट किया तो फिर AKTU ने क्या रिप्लाई दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे AKTU ने रिप्लाई दिया, मैं आपसे थोड़ा हाईलाइट करता हूँ यहाँ से कि AKTU लखनऊ ने क्या रिप्लाई दिया, इट विल टेक सम टाइम, थैंक्स। यानी ये कह रहे हैं कि थोड़ा अभी इसमें समय लगेगा, यानी इसका मतलब यह है कि आप थोड़ा प्रतीक्षा करो। यानी AKTU ने कभी ये नहीं कहा है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के छात्र प्रमोट नहीं होंगे। और अब आप लोगों के मन में डाउट होगा, अब कुछ लोग इसमें मेरी बात को नेगेटिव मिलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे तुम गलत बता रहे हो या ऐसा कर रहे हो ऐसा कर रहे हो। सर आप गलत बता रहे हो। तो देखो मैंने क्या कहा, मेरी बात को गौर से सुनो। AKTU ने ये कभी नहीं कहा है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के छात्र प्रमोट नहीं होंगे। और हाँ, AKTU ने यह भी कभी नहीं कहा कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के छात्र प्रमोट ही होंगे, नहीं होंगे ही होंगे, इसके समझिए। यानी AKTU ने अभी तक कोई ऑफिशियल ट्विटर पे या ऑफिशियल जो वेबसाइट पे ये कहीं नहीं बताया है कि प्रमोट नहीं होंगे छात्र, कभी नहीं कहा। केवल फाइनल ईयर का उन्होंने कहा है कि AKTU ने कि एग्ज़ाम्स होगा और जो टेंटेटिव शीट आई है वो फाइनल ईयर वालों की आई है। तो अभी भी चांस है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वालों के प्रमोट होने की। लेकिन हाँ देखो, मैं कंफर्म इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अगर AKTU को प्रमोट ना करना होता तो यहाँ पे कह देता कि प्रमोट नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्यों कहा AKTU ने इट विल टेक सम टाइम, यानी कहा कि थोड़ा इसमें समय लगेगा। यानी अभी जो है डिसीजन नहीं लिया गया कि प्रमोट नहीं होंगी। तो दोस्तों अभी भी चांस बनते हैं, लेकिन मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो भी समझ ले, बड़ा बड़ा समझ के, सर समझ के, भाई समझ के, छोटा जो भी समझ के, कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन दोस्तों जारी रखो। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम, देखिए फाइनल लोगों का एग्ज़ाम्स तो कंफर्म होगा, MCQ बेस पे होगा और ऑनलाइन अभी दिया होगा, बट हो सकता है चेंज हो जाए, ऑफलाइन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। मैं अब आप लोग मुझे उल्टा पल्टा मत कहना, जो चांस है मैं वो बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों, ठीक है। और कोई लाखों में स्टूडेंट हो जाएंगे, 50,000 से तो ऊपर ही कम नहीं होंगे फाइनल वाले केवल। अब बात होती है यार कि दोस्तों कि AKTU ने कभी ये नहीं कहा, अगर हाँ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अगर स्टूडेंट प्रमोट हो ना हो, अगर एग्ज़ाम्स होगा तो MCQ बेस पे एग्ज़ाम्स होगा, क्योंकि जो फाइनल वालों का है एग्ज़ाम्स MCQ बेस पे होगा। और जो इसके बाद 2020 जो प्रीवियस वाले हुए थे वो भी, उनका भी MCQ बेस एग्ज़ाम्स हुआ था, उनका भी ऑफलाइन हुआ था। तो आप मान के चलो अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर छात्र, वैसे देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो मैं अभी बताया हूँ आपको न्यूज़, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी की है और उसमें प्रोफेशनल कोर्स में BTech भी आते हैं दोस्तों। तो BTech वाले अगर ALU प्रमोट करेगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी कोई छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी आप समझ रहे, पूरे UP के स्टूडेंट इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे लाखों की संख्या में उसमें स्टूडेंट है और कई सारे कोर्सेज करवाती है। यहाँ तक कि अगर AKTU की बात करें तो AKTU BA BEd वगैरह नहीं करवाता है, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी ने BA BEd के साथ साथ BTech भी शुरू कर दिया है। MTech की मुझे इतना जानकारी नहीं, लेकिन BTech भी वहाँ पे शुरू हो गया, हो सकता है MTech भी शुरू हो गया हो। और 2017 से वहाँ पे BTech स्टार्ट हो गया है और कई सारे ब्रांचेस में वहाँ BTech स्टार्ट हो गया है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में हर तरह के छात्र हैं, टेक्निकल हैं, प्रोफेशनल हैं, नॉन टेक्निकल है। तो समझ सकते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी कोई छोटी यूनिवर्सिटी नहीं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और दूसरी चीज़ ये है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अगर ये डिसाइड कर लिया कि BTech वाले प्रमोट होंगे या फिर प्रोफेशनल कोर्स वाले प्रमोट होंगे, तो दोस्तों AKTU भी ये डिसीजन ले सकता है, एक चांस बनती है। क्योंकि AKTU ने अभी तक कभी भी एक बार भी नहीं कहा है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर छात्र प्रमोट नहीं होंगे, थर्ड ईयर छात्र प्रमोट नहीं होंगे। तो इसलिए आपके पास चांस है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आप लोगों से कि अपनी कम से कम दोस्तों, कम से कम 2 यूनिट तो पढ़ लो, 100%। 2 यूनिट से 3 यूनिट। अब आप कहोगे सर कैसे पढ़ें, अब तो MCQ पेपर होगा, हमारे पास क्वांटम है। तो देखो अगर आपके पास MCQ नहीं है तो मैं उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। और मैंने पिछले साल कई सारे लोगों को, कम से कम हज़ारों लोगों को मैंने MCQ दिए थे। तो मेरे पास अब भी कुछ PDF हैं और जो MCQ क्वेश्चन है। तो यार थोड़ा टाइम लगेगा, मैं थोड़ा इधर बिजी हूँ, मैं आप लोगों को 1 से 2-4 दिन में
यानी हफ्ते के अंदर अंदर मैं कोशिश करूंगा सभी को प्रोवाइड MCQ क्वेश्चन मिल जाए जो मेरे पास है, मैं सबको शेयर कर दूंगा, दे दूंगा। कैसे होगा, वेबसाइट बनाऊंगा या फिर आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से दूंगा, टेलीग्राम से दूंगा, जहाँ से भी दूंगा मैं बता दूंगा। उसके लिए आप लोग चिंता मत करना, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास MCQ क्वेश्चन नहीं है अभी तक तो यार आपके पास क्वांटम ज़रूर होगी। तो आप ऐसा करो, जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें से जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, 4 वर्ड वाले, 8 वर्ड वाले, यानी छोटे छोटे, लंबे उसमें भी नहीं, जो लॉन्ग वाले उसमें जो 2 लाइन 4 लाइन के उसको आप छोड़ सकते हो। जो 1 लाइन से छोटे वाले क्वेश्चन है, जो बिल्कुल शार्ट, वेरी शार्ट क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग 2 नंबर के क्वेश्चन से अपनी तैयारी जारी रखो। कम से कम 2 से 3 यूनिट पढ़ाई कर लो। अगर एग्जाम से का फैसला होगा तो आपका कोई टेंशन नहीं होगा। कम से कम 2 यूनिट पढ़े रहोगे तो 2 यूनिट और पढ़ लोगे जब एग्जाम से का, क्योंकि 15 दिन कम से कम टाइम देता है AKTU। अगर एग्जाम से होगा तो कम से कम 15 दिन टाइम दिया जाएगा, तो इसलिए कम से कम 2 यूनिट पढ़ाई कर लो, ठीक है। बाकी अगर प्रमोशन की न्यूज़, दोस्तों मुझे तो लग रहा है कि प्रमोट ज़रूर होंगे, लेकिन मैं देखो, मैं कोई 100% श्योर नहीं कह रहा हूँ, वरना मैं कह बोल दूँ फिर आप लोग पढ़ाई ना करो, फिर आप लोग बोलोगे सर आपने कहा था प्रमोट हो गया, अब AKTU ने बोला एग्जाम से हो। तो मैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर को प्रमोट, थर्ड ईयर का हो सकता है ना हो, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को तो प्रमोट करना पड़ेगा AKTU को। लेकिन अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। AKTU ने यही बोला था कि आप थोड़ा अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो आप थोड़ा वेट कर लो। हो सकता है अब रिजल्ट सभी का लगभग आ चुका है, केवल जो है बैक वालों का बचा हुआ है, MTech का बचा हुआ है, और तो आप लोग थोड़ा वेट कर लो। हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर में AKTU इसके रिगार्डिंग भी बता दे, या हो सकता है कल ही परसों में, अभी आज वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है शाम तक में, कल तक में भी AKTU डिक्लेयर कर दे इस बारे में कि एग्जाम्स का प्रमोट होंगे। तो जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आप क्या करो, अपनी पढ़ाई जारी रखो, और अगर आपको MCQ वगैरह नहीं मिला तो आप मुझे सब्जेक्ट नेम भेज दो, अपनी ब्रांच बता दो और सेमेस्टर कौन सा है। इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग मुझे आप लोग यार कुछ ये सोचते रहोगे कि हमने मैसेज किया था सर अभी तक रिप्लाई नहीं है। तो दोस्तों देखो यार, मेरे पास हज़ारों हज़ारों मैसेज आता है, तो मैं अकेले मैं सब कुछ हैंडल करता हूँ। एक दो लोग हैं लेकिन उतना हो नहीं पाता, तो सब कुछ मुझे मुझे ही करना पड़ता है। वीडियो बनाना, एडिट करना और अपलोड करना और रिप्लाई देना, सब कुछ तो इतना एक आदमी के बस का दोस्तों होता नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है, ठीक। और भी सारे काम होते हैं उसके अलावा। तो आप लोग जो है थोड़ा धीरज बना के रखिए, 1 से 2 दिन में सभी का रिप्लाई मिल जाएगा, और सभी कोशिश करूंगा मैं MCQ जो भी आपकी प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर दूं, जो भी आपके क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दूं। तो जो भी क्वेश्चन हो, एक इंस्टाग्राम पे हमें कमेंट करो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे जाइए, आप फॉलो कर सकते हैं, और हमें कोई भी डाउट हो कमेंट करें, स्क्रीनशॉट वगैरह भेजें अगर आपको रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट हो। और हाँ, अगर आपको MCQ वगैरह चाहिए तो आप अपना सब्जेक्ट नेम, ब्रांच और अपना सेमेस्टर ज़रूर लिखें। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे रिप्लाई कम ही देता हूँ क्योंकि वहाँ पे कई सारे जो है मैसेज आते हैं, तो कोशिश करें इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट करें या फिर मुझे मैसेज करें। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कोई न्यू अपडेट आएगी हम तक जरूर पहुँचाएंगे। आई होप आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखोगे, और आई होप आप लोगों का रिजल्ट अच्छा ही आया होगा। आप लोग बताओ यार किस किस स्टूडेंट के बैक है, उसी हिसाब से हम बैक की वीडियो बनाएं, या फिर बैक के रिगार्डिंग जो स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके करें। तो आप लोग ज़रूर बताएं किसका बैक है और किसका कितना % बना है। थैंक यू सो मच।